Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and my dear students, we are discussing application of integral for our class 12th. So in this video we will discuss a miscellaneous exercise and प्यारे बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 11th है. सो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं सो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, देयर यू विल फाइंड ए लिंक. तो आप वहां पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से कि फाइंड कॉमन एरिया बिटवीन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x. सो सर्किल और पैराबोला के बीच का जो कॉमन वाला एरिया है वो हमें फाइंड करना है. ओके, नाउ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ये मेरा एक सर्किल है. इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है इसका 4 यूनिट. बिकॉज वी नो ये मेरा जनरल इक्वेशन होता है y माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास रेडियस कितना आ जाएगा? 4 यूनिट. h मेरा 0, k मेरा 0, तो सेंटर हो गया मेरा 0,0 एंड रेडियस हो गया मेरा 4 यूनिट. तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस 4 यूनिट है. सो ये पॉइंट मेरा 4,0 बन जाएगा, 0,4 माइनस 4,0 एंड ये मेरा बन गया 0,-4. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा एक पैराबोला है और यहाँ पर y की दो वैल्यूज पर मुझे एक x मिल रहा है. दैट मीन्स दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस. सो मैंने एक पैराबोला बना दिया जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. नाउ हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? एरिया बिटवीन दीज टू सर्किल एंड पैराबोला. तो यही तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा कि नहीं होगा? होगा ना रिक्वायर्ड एरिया. सो मैंने क्या किया, अभी जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है OABCO यहां पर सिमेट्रिक मेरा नजर आ रहा है, सिमेट्री. सो बच्चा पार्टी दिस एंटायर एरिया OABCO ये मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया OABO के. ओके, भी जितना एरिया आपका नीचे की तरफ है उतना ही एरिया आपका ऊपर की तरफ है. तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री. सो विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री मैं ऊपर वाला एरिया फाइंड कर लूंगा, उसका जब मैं डबल कर दूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा. सो मैंने वही किया. रिक्वायर्ड एरिया OABCO में आ चुका है 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ये ऊपर वाला. ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? भी एक ये स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पॉइंट A और C फाइंड करने पड़ेंगे, तभी तो मैं अपना लिमिट लगा पाऊंगा. नाउ A पॉइंट और C पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा? जब प्यारे बच्चों मैं इस सर्किल और इस पैराबोला को सोल्व करूंगा. ओके, सो आई थिंक सभी बच्चे सोल्व कर सकते हैं. दैट्स वाई मैंने उस स्टेप को यहां नहीं लिखा. देखो भी यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या है मेरा 16 है ना, तो वाई स्क्वायर मेरा 6x भी है. तो इस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x को मैं इस यहाँ पुट कर दूंगा. सो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे x का वैल्यू मिलेगा. कैसे जरा चेक करते हैं. देखिए भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 6x से इक्वल्स टू 16 एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट दिस -0. जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये बनेगा आपका x + 8 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x का वैल्यू या तो -8 या फिर x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2. ओके, ये आपका हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर x का वैल्यू मेरा -8 हो जाए तो जब मैं x को -8 यहां पुट करूंगा तो क्या बन रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -48 एंड किसी भी नंबर का स्क्वायर मेरा नेगेटिव हो नहीं सकता. तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है.
सो x का वैल्यू आ चुका है मेरा 2। जब मैं इस 2 को यहां पुट करूंगा तो मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू 12 आ जाएगी। सो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 12 एंड फ्रॉम देयर वी विल गेट 2√3। okay, 4 3s are 12, so this is going to be 2√3, isn't it? okay, so ऐसे बच्चा पार्टी मैंने a और c पॉइंट फाइंड कर लिया। नाउ आई एम फाइंडिंग द एरिया। सो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिखने वाले हैं, इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO। सो बच्चा पार्टी मैं यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप लेने वाला हूं। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू 2। अब मुझे x इक्वल्स टू 2 का जरूरत क्यों पड़ा? बिकॉज 0 से 4 तक मेरा जो कर्व है ना वो चेंज हो रहा है। यस, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर लिमिट को स्प्लिट करना पड़ा। तो मैं पहले एरिया फाइंड करूंगा 0 से 2 का और फिर मैं फाइंड करूंगा 2 से 4 का। नाउ जब मैं 0 से 2 का फाइंड कर रहा हूं तो मेरा जो कर्व है वो कौन सा है? मेरा कर्व यहाँ पर पैराबोला है। सो 0 से 2 के अंदर मेरा y कहां से आएगा? पैराबोला से आएगा। नाउ 2 से 4 में मेरा y कहां से आने वाला है? सर्किल से आने वाला है। इज इट क्लियर? देन गिव ए थम्स अप। सो बच्चा पार्टी 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो 2 टाइम्स 0 से 2 रूट ऑफ 6x इंटू dx। मैंने y को रिप्लेस कर दिया यहां पर रूट ऑफ 6x से। सिमिलरली मैंने सर्किल से y का वैल्यू फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। सो दिस इज रूट ऑफ 16 माइनस का x स्क्वायर। नाउ रूट 6 को मैं बाहर निकाल दिए। चलिए, तो 2√6 हो गया 0 से 2 रूट ऑफ x इंटू dx प्लस 2 टाइम्स दिस मच। ओके, नाउ 16 को हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर। नाउ ये तो हमारे मन मस्तिष्क में बस चुका है कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। नाउ रूट x क्या होता है मेरा? x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड दैट 3/2 मेरा मल्टीप्लाई होके आ गया 2/3 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 2 प्लस 2 टाइम्स ये क्या होता है मेरा? x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे a क्या है मेरा? 4। सो उसका स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a एंड a इज प्यारे बच्चों मेरा यहाँ पर 4 है। अब तो बस सिंपली अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। सो लेट्स पुट। सो बच्चा पार्टी 2√6 2/3 यहां पर मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूं। सो दैट अपर लिमिट इज 2, सो इट विल बी 2 की पावर 3/2। नाउ ऑन पुटिंग द लोअर लिमिट ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा। यस और नो? यस। सो प्लस का 2। नाउ आई एम पुटिंग अपर माइनस लोअर लिमिट हियर। तो बच्चा पार्टी जब मैंने अपर लिमिट पुट किया तो 4 यहां जब मैं पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 एंड 16 माइनस 16 बाय टाटा पूरा का पूरा 0 हो गया। नाउ 2 8 जा 16 सो प्लस का 8 साइन इनवर्स भी x का वैल्यू क्या है मेरा? 4। सो यहां से 4/4 कितना हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। ओके, माइनस का लोअर लिमिट। सो अब हम यहां पर लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। दैट मीन्स x को मैं 2 पुट कर रहा हूं। सो 2/2 रूट ऑफ 16 माइनस का 4 बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 देन प्लस का 8 साइन इनवर्स 2/4। ओके गाइज, चलिए नाउ 2 इंटू √6 को मैं लिख रहा हूं √2 इंटू √3। ओके, देन मल्टीप्लाई में है मेरा 2/3 एंड हियर इट इज 2 की पावर 3/2। ओके गाइज, नाउ प्लस का 2 टाइम्स देखिए साइन इनवर्स 1 कितना होता है मेरा? π/2। सो ये बन गया मेरा 8π/2। नाउ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 16 माइनस 4 इज रूट ऑफ 12। Yes? Okay, now this will be minus of 8. Now sin inverse half
हाफ कितना होता है साइन इनवर्स हाफ, इट इज π/6, सो ये हो गया मेरा π/6। नाउ लेट्स सिंपली डिवाइड, सो 2 4 जा 8, कपड़े गंदे हो गए, 2 4 जा 8। नाउ दिस इज दिस मच, ओके यस। चलिए सोल्व करते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहां पर मेरा 2 का पावर हाफ है और वहां मेरा 2 का पावर 3/2 है, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी, तो ये मेरा बन जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो दिस इज 16√3/3 प्लस 2 टाइम्स, सो यहां पर है मेरा ये 4 पाई और उधर क्या है मेरा 4π/3 और माइनस का इसको मैं लिख सकता हूं 2√3। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। सो 16√3/3 प्लस, नाउ बच्चा पार्टी लेट्स टेक द एलसीएम हियर, सो वी विल गेट 12π माइनस का 4π माइनस का 6√3/3। ओके यस नेक्स्ट, सो 16√3/3 प्लस 2/3 भी 12π माइनस 4π 8π माइनस का 6√3 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना ये। ओके नाउ चलिए आगे सोल्व करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 16√3/3, नाउ मल्टीप्लाइंग, सो 16π/3 हो जाएगा ये, और मेरा माइनस का 6 2 जा 12, 12/3√3 हो जाएगा। Isn't it? Yes. सो बच्चा पार्टी देखिए आगे क्या बनने वाला है। नाउ आई एम टेकिंग एलसीएम, मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, या फिर मैं पूरे का ही एलसीएम ले लेता हूँ 3। सो ये बना मेरे पास 16√3 प्लस का 16π माइनस का 12√3। नाउ 16√3 दिस इज गोइंग टू बी 4√3 प्लस 16π डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। एंड प्यारे बच्चों ये मेरा दिस मच आया कि नहीं आया, स्क्वायर यूनिट, और यही मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है। सो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इस साइड वाला पार्ट अब दिख रहा है। ओके अब कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके सो ये क्या है मेरा, ये मेरा सर्किल है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज ए सर्किल, ये मेरा एक सर्किल है। हैविंग भी, ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, हैविंग रेडियस इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड सेंटर कितना है इसका 0,0। नाउ लेट्स ड्रॉ ए सर्किल, मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो ये है मेरा सर्किल। ओके नाउ ये पॉइंट कितना हो गया मेरा 1,0, ये पॉइंट हो गया मेरा -1,0। नाउ दिस पॉइंट इज 0,1, नाउ दिस पॉइंट इज 0,-1। ओके चलिए सो बच्चा पार्टी ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक इक्वेशन और बनाना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके सो आई होप सबको पता होगा कि हम कैसे इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि जो हमारा स्टेप 1 होता है कि हम इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। ओके सो बच्चा पार्टी देखिए ये मेरा क्या बन गया, इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया।
दैट मीन्स यहाँ से इसका x इंटरसेप्ट कितना है 1 और y इंटरसेप्ट भी कितना है इसका 1 ही है। नाउ x इंटरसेप्ट 1 होने का क्या मतलब है, x इंटरसेप्ट 1 होने का मतलब है यहाँ एक पॉइंट मेरा 1,0 और दूसरा पॉइंट मेरा 0,1। नाउ लेट्स ड्रॉ ए लाइन, तो मैंने एक लाइन बना दिया। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का लाइन हो गया। अब अपने को बात करना है भी इस इनइक्वालिटी का क्या होगा। देखिए यहां पर देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। सो अगर आपको याद हो तो इसके बाद हम 0,0 पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो पुट करने पे क्या आया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दैट इज 0 दिस इज ओके। तो क्या आपका 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि 0,0 मेरा सॉल्यूशन रीजन के अंदर नहीं होगा। ओके दैट मीन्स ये जो मेरा इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन जो रीजन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होता तो क्या बन जाता, फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन मेरा सॉल्यूशन रीजन बन जाता। क्लियर है? ओके नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ओके तो भी कॉमन एरिया कौन सा है, यही वाला तो कॉमन एरिया है दोनों के अंदर, इजंट इट? यस। नाउ इसको सोल्व करने के लिए वी विल टेक ए वर्टिकल स्ट्रिप। ओके नाउ अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो क्या होने वाला है, जादू क्या होगा भी, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या बन जाएगा भी, इट विल बी लिमिट माइनस लिमिट। नाउ मैं क्या ले रहा हूं, मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो dx इसका विड्थ हो जाएगा। नाउ यहां क्या आने वाला है मेरा y और यहां भी मेरा y आने वाला है। ओके नाउ अगर आपको फाइंड करना हो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, सो व्हाट यू डू भी, आप फाइंड कर लेते हो एरिया अंडर द अपर कर्व माइनस एरिया अंडर द बिलो कर्व। तो यहां पे ऊपर कर्व कौन सा है मेरा, सर्किल, तो ये y कहां से आएगा मेरा, सर्किल से, और ये y आएगा मेरा लाइन से। अब लिमिट किसकी लगने वाली है, लिमिट मेरी यहां पर x की लगने वाली है। तो आपका x जो है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, वो आपका x 0 से 1 वेरी कर रहा है, isn't it? yes. now 0 से 1 भी फिर से मेरा सर्किल आ गया, so you can simply write it root of this much माइनस 0 से 1 लाइन से मैं क्या फाइंड करूंगा, y फाइंड करूंगा। ओके गाइज, सो लाइन क्या है मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहां से y क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू dx। देखो बच्चा ये जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी थी, ये केवल जो इनइक्वालिटी है वो आपका सॉल्यूशन रीजन देखने के लिए था। ओके हम यहां पर इक्वेशन का ही यूज करने वाले हैं। इज इट ओके? ओके सो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। नो सिंपली इंटीग्रेट इट। सो बच्चा पार्टी वी हैव x अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a कितना है मेरा 1 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1 माइनस भी ये क्या बन जाएगा मेरा, दिस विल बी हाउ मच x minus x square by 2 and limit from 0 to 1. okay limit from 0 to 1। चलो कहाँ, यहीं कहीं नहीं जाना। अब तो बस अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। सो जब मैं इसके अंदर अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया मेरा 0
पूरा का पूरा हो गया मेरा 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस का लोअर लिमिट। तो बच्चा पार्टी जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 इंटू पूरा 0 हो गया ना। जब आप x को यहाँ 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है माइनस का। अब आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं अपर लिमिट, सो इट विल बी 1 माइनस हाफ माइनस लोअर लिमिट आपका 0 ऐसे बन गया। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, सो दिस विल बी हाफ इंटू पाई बाय 2 माइनस, देखो बच्चा पार्टी माइनस का देखिए 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा मेरा हाफ हो जाएगा। ओके नाउ दिस विल बी पाई बाय 4 माइनस का half. Okay now let's take the LCM, so your LCM will be 4 and it will be pi minus 2 square unit, और यही मेरा आंसर है pi minus 2 upon 4 square unit। so वीडियो को पॉज करके टेक ए स्क्रीनशॉट 1 2 3। okay now the next question। Now next question number 12 my dear students, find the area bounded by line y equals to 3x plus 2 x-axis and ordinates x equals to -1 and x equals to 1। okay so देखिए जरा भी जो आपको लाइन या कर्व दे रखा है उसका मैं फिगर बना लूंगा। ओके सो मेरे पास क्या है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है। ओके सो दिस इज ए लाइन, तो जरा इस लाइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए नहीं तो ये नाराज हो सकता है। सो बच्चा पार्टी y माइनस 3x इक्वल्स टू 2, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरा राइट साइड 1 होना चाहिए तो मुझे पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो बच्चा पार्टी y बाई 2 नाउ बी कोफिशिएंट जो x का होता है वो मेरा प्लस का 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है माइनस का 3 है, माइनस का 3/2 है तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस का 2/3 कुछ ऐसे इक्वल्स टू 1। सो फ्रॉम हियर वी हैव x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू माइनस का 2/3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स ये जो मेरा लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ कट करने वाला है -2/3 यूनिट दूर ओरिजिन से, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा -2/3 0। नाउ y इंटरसेप्ट मेरा 2 है, इसका मतलब दिस लाइन विल कट द y एक्सिस at a distance at a perpendicular distance 2 unit from the origin। okay so मेरा लाइन कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा पार्टी, बनेगा ना? यस सर आप बना रहे हो तो बनेगा ही बनेगा। ओके नहीं बना बट मैंने बना दिया, चलिए ओके सो ये हमारा लाइन बन चुका है। नाउ आगे क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस। ओके सो दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके नेक्स्ट and ordinates x equals to -1। so बच्चा part here we have x equals to -1, sorry x equals to 1। now x equals to -1 कहाँ होगा? देखिए -2/3 क्या होता है मेरा माइनस का 0.667 ऐसा कुछ होता है। now -1 जो है वो मेरा यहाँ हो जाएगा, Isn't it? x equals to -1 जो है वो मेरा ये वाला हो जाएगा। सो हमें कौन सा एरिया पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है वो एरिया बाउंडेड बाय लाइन, ये लाइन x एक्सिस एंड इस ऑर्डिनेट्स का। सो बच्चा पार्टी हमें फाइंड करना है, वी विल फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया प्लस माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला एरिया भी। ओके क्लियर टू एवरीवन? चलिए नाउ द रिक्वायर्ड एरिया विल बी सम ऑफ दिस एरिया प्लस दिस एरिया। ओके लेट्स सी, चलिए करते हैं फिर। सो
नाउ आई थिंक आपने ये तो नोट कर लिया होगा। ओके चलिए क्यों ना हम इनको मार्किंग दे दें सो दैट हमें लिखने में आसानी हो जाए। ये ए बी सी मान लीजिए, ये मेरा डी मान लीजिए और ये मेरा ई मान लीजिए। सो बच्चा पार्टी रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या है? एरिया कौन सा वाला एरिया सर? ये वाला ए बी सी वाला एरिया, ए बी सी वाला प्लस एरिया सी डी ई वाला प्लस एरिया सी डी ई सी वाला, और यहां पे इसको ए बोल दीजिए। ओके नाउ दिस इज एरिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कैन आई फाइंड एरिया ए बी सी ए? यस सर, व्हाट कैन, आप क्या फाइंड नहीं कर सकते? सब कुछ। ओके बच्चा पार्टी देखिए, ये जो वाला जो आपका एरिया है, ये इसके लिए मेरा लिमिट क्या लगने वाला है? -1 से -2/3, तो यहाँ पर लिमिट लगने वाला है। इज इट क्लियर? नाउ कर्व कौन सी है? बिकॉज आई एम टेकिंग ए वर्टिकल स्ट्रेप, सो ये मेरा dx हो जाएगा। ओके नाउ y विल बी फ्रॉम लाइन, y मेरा लाइन से हो जाएगा। ओके देन प्लस का आई विल राइट -2/3 से 1। ओके ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया के लिए लिमिट क्या होगा मेरा? -2/3 से 1 तक, एंड दिस y विल बी फ्रॉम लाइन इनटू dx। ओके सो -1 से -2/3 भी लाइन से y का वैल्यू क्या है? 3x + 2 है, सो 3x + 2 इंटू dx प्लस में मेरा -2/3 से 1 वी विल हैव दिस 3x + 2 into dx. Okay, now simply integrate it, so this will be 3x² 2 + 2x and -1 से माइनस का 2/3 प्लस का प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3x² 2 प्लस का 2x and the limit is from -2/3 से 1. Now I am putting the upper limit. So बच्चा पार्टी 3/2 into x का square. So this will be -2/3 का square and that is going to be 4/9. Okay, plus 2 into minus का 2/3. ओके नाउ माइनस क्या होने वाला है? दिस, सो आई एम पुटिंग -1, सो -1 का स्क्वायर 1, सो दिस विल बी 3/2 एंड हियर x का -1 रखेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ओके सो आई हैव सॉल्व्ड दिस हियर। Okay, then plus का I am solving it now, so I am putting upper limit, so this will be बच्चा पार्टी 3/2 प्लस का 2 माइनस का क्या हो जाएगा 3/2 इंटू भी ये हमारा माइनस का है ना, so this is going to be -2/3 का स्क्वायर, तो मेरा बन गया 4/9। ओके 4/9 यस। नाउ फिर माइनस का क्या होता है मेरा? लोअर लिमिट। यस बच्चा पार्टी दिस इज अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ओके सो ये प्लस का हो जाएगा मेरा 2 इंटू माइनस का 2/3 एंड द लिमिट दिस इज लाइक दिस। ओके चलिए लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो 3 टाइम्स ये हमारा कैंसिल हो गया, सो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2/3 बचा। नाउ दिस विल बी माइनस का 4/3। नाउ आई एम टेकिंग एलसीएम हियर, तो 2 जब मेरा एलसीएम आ गया, सो 2 2 जा 4, 3 - 4 -1 1/2, बट बाहर माइनस, सो दिस विल बी प्लस का 1/2। नाउ प्लस का देखो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, सो दिस विल बी 7/2। ओके नाउ सिंपली टिक 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 क्या आ गया? माइनस का 2/3 आ गया। नाउ माइनस का 4/3 बाहर माइनस, तो दिस विल बी प्लस का 4/3। ओके गाइज नाउ चलिए सोल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे आई थिंक यहाँ का दिखेगा नहीं, सो नाउ आई एम टेकिंग एलसीएम, सॉरी नाउ आई एम टेकिंग एलसीएम। सो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा 3
3 नहीं 6 एलसीएम आ जाएगा मेरा। सो बच्चा पार्टी क्या बनेगा, ये 4 माइनस ये मेरा 8 बन जाएगा एंड दिस विल बी प्लस का 3। ओके नाउ प्लस का ये मेरा 6, सो 7 3 जा 21, 21 माइनस का 4, 21 माइनस का 4 एंड वी विल हैव 4 2 जा 8। यस और नो? यस। ओके तो बच्चा पार्टी देखो ये क्या बना, 4 प्लस 3 7 माइनस 1/6। नाउ प्लस का 21 प्लस 8 29, 29 25/6। ओके नाउ ये वाला जो है एरिया मेरा नेगेटिव आ रहा है। सो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मैं यहां पर क्या ले लूंगा, इसका मॉड्यूलस ले लूंगा। यस और नो? मैं इसका यहाँ पर मॉड्यूलस ले लूँगा बिकॉज ये वाला एरिया मेरा नेगेटिव हो रहा है। सो बच्चा पार्टी दिस विल बी 1/6 प्लस 25/6 एंड वो मेरा आजकल 26/6 चल रहा है। ऑन कैंसलिंग आई विल हैव 13/3 स्क्वायर यूनिट एंड यही मेरा प्यारा सा छोटा सा आंसर है। सो बच्चों दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12। Now question number 13, find the area between y square equals to 2x and y equals to 4x minus 1 and y greater than equals to 0। So डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरा y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है। सो ये मेरा पैराबोला है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट दी x axis। okay so this is y square equals to 2x। ओके नाउ मेरे पास लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 4x माइनस 1 ये मेरे पास लाइन है। सो डियर स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 4x माइनस 1 ये है। नाउ क्या कन्वर्ट करें हम इसको, क्या मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं या फिर आप यहाँ पर सीधा टेबल भी बना के देख सकते हो, जैसा आपका मन करे। ओके तो जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगा। ओके नाउ जब मैं y को 0 पुट करूँगा तो मेरे पास x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। सो मुझे दो पॉइंट क्या मिले, 0, -1। सो ये मेरा पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा 0, -1। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 0, 1/4। सो दिस इज 0, 1/4। ओके भी ज़्यादा दूर कर दिया मैंने, पास में लेंगे तभी तो आपका इस यहाँ इधर कट करेगा, 0, 1/4 ये हो गया। ओके नाउ सिंपली ड्रॉ ए लाइन। ओके सो इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके बच्चों नेक्स्ट देखिए, नाउ वी हैव वन मोर लाइन, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 क्या होता है मेरा, x एक्सिस। याद रखना y इक्वल्स टू 0 मेरा x एक्सिस होता है, और ये क्या बोल रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है। दैट मीन्स इनइक्वालिटी को मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब इन तीनों का एरिया बिटवीन क्या होगा, इन तीनों के बीच में जो मेरा एरिया है वो यही वाला तो होगा ना, केवल यही एरिया तो होगा मेरा y। बिकॉज प्यारे बच्चों ये वाला जो आपका एरिया है, इस एरिया के अंदर y मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है। ओके सो ये वाला जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मेरा ये शेडेड एरिया हो जाएगा, OA इसको मान लेते हैं B। नाउ अपने को ये पॉइंट A फाइंड करना पड़ेगा। ओके नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली सॉल्व इट। सो बच्चा पार्टी ऑन सॉल्विंग y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू 4x माइनस 1। सो यहाँ से मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। सो दिस विल बी 4x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x।
नाउ दिस इज 16x² प्लस का 1 माइनस का 8x इक्वल्स टू 2x. 4 2 is 8x. Okay, now 16x², now this will be minus का 10x plus का 1 equals to 0. Okay, अब क्या करने वाले हैं? अब तो बस इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सोल्व करेंगे. ओके, सो बच्चा पार्टी देखो 16x² माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ पहली दो इक्वेशन से मैं 8x कॉमन निकाल सकता हूँ. देन आई विल हैव दिस. ओके, चलिए. नाउ फ्रॉम द लास्ट टू इक्वेशंस आई कैन टेक -1 कॉमन. सो ये मेरा ये बन गया. सो यहाँ से 8x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो आइदर 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया मेरा 1/8 और x का वैल्यू आ गया मेरा हाफ. ओके, सो x का वैल्यू मेरा 1 आ गया या फिर x का वैल्यू क्या आ गया मेरा हाफ आ गया. सो जब x का वैल्यू मेरा 1/8 है तो मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/8 माइनस 1. एंड जब x का वैल्यू मेरा हाफ है देन y दिस माइनस का 1. यही तो बनेगा. यस, सो दिस विल बी 2 टाइम्स एंड 2 माइनस 1 मेरा 2 माइनस 1 मेरा ये हो जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पर ये हाफ टाइम्स चला जाएगा एंड वी विल हैव माइनस का हाफ. सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इसको बोल लेते हैं पॉइंट C. तो मेरे पास पॉइंट A आ चुका है. कौन सा? हाफ कोमा 1. एंड मेरे पास पॉइंट C आ चुका है क्या 1/8 कोमा माइनस का हाफ. तो ये वाला पॉइंट मेरा A ही तो होगा बिकॉज यहाँ पर दोनों मेरे क्या हैं पॉजिटिव है. सो हाफ कोमा 1 ये आ गया एंड ये पॉइंट आ गया मेरा 1/8 कोमा माइनस का हाफ. ओके, सो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए. ओके, टिक टिक टॉक टिक टॉक टिंग टोंग टोंग हो गया. सो बच्चा पार्टी मेरे पास ये पॉइंट आ चुका है हाफ कोमा 1 एंड 1/8 कोमा माइनस 1. ओके, सो अब तो बस अपने को रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है. सो रिक्वायर्ड एरिया मेरा कौन सा है? OABO. सो दिस विल बी लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊंगा मैं 0 से लिमिट कहाँ तक लगाऊंगा? यहाँ तक. भी 0 से मैं लिमिट लगाऊंगा यहाँ तक. अच्छा, क्या मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या या फिर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा? यस बच्चों, हमें यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा. हमें यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा. ओके, सो पहले मैं लिमिट लगाऊंगा. भी ये 1/4 नहीं होगा. सॉरी, आई हैव डन ए मिस्टेक हियर. सिली मिस्टेक बोलेंगे इसको. जब y मेरा 0 है तो ये 1/4 है ना. ओके, सो यहाँ पे ये 1/4 कोमा 0 हो जाएगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1/4 कोमा 0 हो जाएगा. सो मैं सबसे पहले लिखूंगा इसको 0 से 1/4. 0 से 1/4 दैट मीन्स मैं ये वाला एरिया फाइंड कर रहा हूँ पहले. तो यहाँ पर y मेरा कहाँ से आएगा? यहाँ पर y मेरा पैराबोला से आएगा into dx. Is it okay? Then 1/4 से मैं जाऊंगा कहाँ तक? हाफ तक. सो प्लस 1/4 से मैं गया हाफ तक. ओके, बच्चा पार्टी मैंने यहाँ पे ब्रेक क्यों किया? बिकॉज देखिए क्या हो रहा है कि 0 से हाफ तक तो मेरा एक ही फंक्शन के एक ही कर्व के अंडर वाला एरिया अपने को चाहिए. बट हाफ से 1 देखो, हाफ से 1/4 से हाफ में क्या चाहिए? भी ऊपर कर्व अलग है, नीचे कर्व आपका अलग है. दैट मीन्स मुझे 1/4 से हाफ के बीच में एरिया बिटवीन कर्व फाइंड करना है. और मुझे यहाँ पर
मुझे 0 से 1/4 में मुझे एरिया बिटवीन कर्व नहीं फाइंड करना, मुझे सिंपली एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 पर इसको ब्रेक किया। इज इट ओके? नाउ ये पॉइंट मेरा 1/4, 0 होगा। ओके चलिए बच्चा पार्टी देखो नेक्स्ट। अब 1/4 से हाफ में मेरा ऊपर फंक्शन क्या है? ऊपर फंक्शन मेरा पैराबोला है, तो यहां पर मेरा y पैराबोला से आएगा, माइनस y मैं लूंगा लाइन से इंटू dx। इज इट ओके? नाउ 0 से 1/4 पैराबोला से y देखो क्या हो जाएगा मेरा, रूट ऑफ दिस, यस, इंटू dx प्लस का 1/4 से हाफ, y फ्रॉम पैराबोला विल बी दिस माइनस y फ्रॉम लाइन विल बी 4x माइनस का 1 इंटू dx। इज इट ओके? चलिए नाउ बच्चा पार्टी यू कैन टेक रूट 2 कॉमन। ओके देन आई विल हैव 0 से 1/4 इट विल बी रूट x इंटू dx प्लस 1/4 से हाफ भी दिस विल बी रूट 2x माइनस का 4x प्लस का 1 इंटू dx। ओके नाउ क्या करने वाले, अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो रूट 2 भी ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई है, बार बार यूज हो रहा है, सो इसको बोलना तो मुझे पाप लग जाएगा। ओके चलो नाउ इसका क्या हो जाएगा, रूट 2x का क्या हो जाएगा, इसका बनेगा रूट 2x² बाय 2 माइनस का 4x² बाय 2 माइनस का सॉरी ये पूरे के साथ में रूट है ना आपका, यस ये आपका पूरे के साथ में रूट है। सो रूट 2 इंटू रूट x का क्या होता है, x की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में मेरा 2/3। ओके देन माइनस का 4x² बाय 2 प्लस का x, ये मेरा बना, एंड लिमिट फ्रॉम 1/4 से हाफ। ओके चलिए नेक्स्ट भी ये तो मेरा रूट 2 बाहर लेके बैठा हुआ ही है। नाउ दिस विल बी 2/3, x क्या हो जाएगा मेरा 1/4 की पावर 3/2, भी लोअर लिमिट पुट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मेरा 0 ही हो जाएगा। नाउ प्लस का यहाँ पर मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, सो दिस इज लाइक दिस इनटू, जब मैंने अपर लिमिट पुट किया तो ये मेरा बन जाएगा हाफ की पावर 3/2, हाफ की पावर 3/2। नाउ यहाँ पर जब मैंने अपर लिमिट पुट किया सो दिस विल बी 4/2 इंटू 1/4। ओके प्लस का हाफ, ये हमारा अपर लिमिट वाला पूरा काम हो चुका है। नाउ माइनस ऑफ लोअर लिमिट, यस सो बच्चा पार्टी देखो माइनस ऑफ लोअर लिमिट कर रहे हैं, कैन यू सी दिस? ओके सो मुझे यहां पे थोड़ा स्पेस का रिक्वायरमेंट है। सो देखिए नाउ लास्ट वाली जो लाइन है मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। सो बच्चा पार्टी वी हैव दिस 2/3 इंटू 1/4 की पावर 3/2 प्लस का मेरे पास 2√2/3 एंड 1/2 की पावर 3/2, 1/2 की पावर 3/2 माइनस का मेरे पास है 4/2 इंटू 1/4। ओके एंड देन प्लस का हाफ। ओके सो यहां तक मैंने क्या कर लिया था, यहां तक मैंने अपर लिमिट पुट कर लिया था। नाउ आई एम पुटिंग द लोअर लिमिट। सो बच्चा पार्टी जब मैं यहां पर लोअर लिमिट पुट करूंगा सो मेरे पास क्या बनेगा देखिए जरा भी, माइनस का 2/3 2√2 दिस मच। ओके नाउ x को मैं क्या पुट कर दूंगा 1/4, सो दिस विल बी 1/4 की पावर 3/2। ओके देन यहां पर मैं x को पुट करूंगा 1/4, सो दिस विल बी 4/2 इंटू 1/4 का स्क्वायर एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/16 प्लस का 1/14 1/4। ओके टिक टिक
टिक। ओके, समझ आ गया सबको। चलिए नाउ बी √2 इंटू 2/3 इंटू 1/4 की पावर 3/2 बी दिस इज 2√2 अपॉन 3 हाफ की पावर 3/2। ओके, नाउ ये तो मेरा 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, माइनस का हाफ बचा। नाउ दिस माइनस हाफ विल कैंसिल दिस प्लस का हाफ। ओके, सिमिलरली 4 4 जा 16। ओके, चलिए तो जब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस विल बी 2√2 अपॉन 3 एंड 1/4 की पावर 3/2 एंड ये मेरा क्या देखो माइनस का है ना ये। नाउ दिस माइनस एंड बाहर माइनस मेरा प्लस का हो जाएगा 1/8। नाउ दिस प्लस और बाहर माइनस का है सो दिस विल बी 1/4। ओके, भी बाहर आपका प्लस है ना तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, नाउ ये दोनों जो आपके कैंसिल हो गए, हुए कि नहीं, हो गए कैंसिल। सो क्या बचा मेरे पास भी 2√2/3। ओके, नाउ इसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर में माइनस का 3/2 और बच्चा पार्टी यहां पर मैं 8 एलसीएम ले रहा हूं सो आई विल हैव 1 माइनस का 2। ओके, नाउ इस √2 को मैं लिख दूं ना 2 की पावर में हाफ सो 2/3। Okay, now we will have this half minus का 3/2 and minus का 1/8। ओके, नाउ 2/3 इंटू भी पावर्स देखो यहाँ पर क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। सो दिस विल बी 1 - 3 सो 1 - 3 इज -2/2 दैट इज माइनस का 1 माइनस का 1/8। नाउ 2 की पावर -1 क्या होता है मेरा 1/2 माइनस का 1/8 तो ये आपस में कैंसिल हो गया। सो क्या बचा मेरे पास, आंसर आया मेरे पास 1/3 माइनस का 1/8, 1/3 माइनस का 1/8। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास आया 1/3 माइनस 1/8। नाउ आई एम टेकिंग एलसीएम 24 सो आई विल हैव 8 माइनस 3 एंड दैट इज 5/24 स्क्वायर यूनिट और यही मेरा इसका आंसर है। ओके, सो एट द एंड आपके जो सॉल्यूशंस है ना वहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा है। ओके, वहाँ पे दे रखा है 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो अगर किसी की बुक में 1/3 स्क्वायर यूनिट है तो उसको काट के आप 5/24 स्क्वायर यूनिट कर लीजिए और वही मेरा राइट आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, now the question number 14, find the area between y square equals to 4x। so ये मेरा क्या है, एक पैराबोला है। so let's draw a parabola y square equals to 4x। so ये मेरा पैराबोला हो गया y square equals to 4x। now next y axis and the line y equals to 3। so y equals to 3 जो लाइन है वो मेरा कैसा होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो ये हो गया मेरा y इक्वल्स टू 3। तो बच्चा पार्टी अपने को y इक्वल्स टू 3 वाला जो लाइन है वो पैराबोला एंड x एक्सिस y एक्सिस के बीच का जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, सो दिस इज 0,0 और ये क्या है मेरा, दिस इज 0,3। ओके, नाउ आप ही बताइए मुझे कि कौन सा एरिया, कौन सा स्ट्रिप लेना ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में मेरा फ़ायदा है। सो आई एम टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सो बच्चा पार्टी जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, बी इफ़ यू आर टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देन योर विड्थ विल बी dy। ओके, एंड इट विल बी x और लिमिट किसका लगेगा मेरा y का, और y मेरा 0 से वेरी कर रहा है
3 में। सो 0 से 3, नाउ x को आप पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ y, सो वी विल गेट y स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी वाई। नाउ 4 इज कॉन्स्टेंट, सो टेक इट आउट, सो 0 से 3 एंड वी विल हैव y स्क्वायर इंटू डी वाई। So 1 by 4 and this will be y cube by 3 and limit from 0 to 3. Okay, so 1 by 4, now 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, so 27 by 3 माइनस का 0, नाउ 3 9s are 27 एंड 9 माइनस 0 आपका 9 हो गया, सो 9 by 4 स्क्वायर यूनिट मेरा सही आंसर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया बिटवीन टू सर्किल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हमें इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वाला जो सर्किल है ना, उसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस क्या है इसका रेडियस है 2 यूनिट। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसको कंपेयर किया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से। नाउ दूसरा है मेरा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ये भी मेरा क्या है, सर्किल है। अब इस सर्किल का सेंटर क्या है, कंपेयर कीजिए आप इसको इससे। सो बच्चा पार्टी h का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे 2 एंड y का वैल्यू k का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 0। तो 2,0 मेरा सेंटर हो गया एंड इसका रेडियस इज 2 यूनिट। ओके, नाउ आई विल ड्रॉ दीज 2 सर्किल्स। अब मैं इन दोनों सर्किल्स को ड्रॉ कर लूँगा। सो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मेरा ये हो गया। नाउ इसका सेंटर कहाँ है 0,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 2,0। ओके, नाउ दूसरे वाला सर्कल क्या है, ये वाला। ओके, इसका सेंटर क्या है 2,0, यहाँ ये इसका सेंटर है। ओके, नाउ इसका रेडियस क्या है 2 यूनिट। तो ये प्यारे बच्चों मेरा क्या होगा, ये मेरा ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा। ओके, नाउ वैसे आपका बड़ा बन गया बट दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया, फाइंड दिस एरिया। ओके, फाइंड दिस एरिया, अपने को दोनों सर्किल्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज ओ ए बी एंड सी। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट ए एंड सी। वो हमें मिलेगा कैसे, वो हमें मिलेगा इन दोनों सर्किल्स को सोल्व करके। सो एक सर्किल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा सर्किल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से मैं y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूँ एंड दैट विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। सो बच्चा पार्टी हमें क्या मिलने वाला है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। नाउ लेट्स x की पावर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, एक 4 से एक 4 मेरा कैंसिल हो गया। सो बच्चा पार्टी मेरे पास क्या है -4x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ जब x का वैल्यू मेरा 1 है तो इस x की वैल्यू को 1 को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास y स्क्वायर आ जाएगा 3 एंड देन y विल बी प्लस माइनस √3। सो एक पॉइंट आया मेरा दिस एंड दूसरा पॉइंट आया मेरा दिस। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट सी हो गया। सो दिस पॉइंट ए इज 1, √3 एंड ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 1, माइनस का √3। ओके,
तो यहाँ तक आप नोट करिए। सो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब तो हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। सो बच्चा पार्टी रिक्वायर्ड एरिया क्या है मेरा, ओ ए बी सी ओ। रिक्वायर्ड एरिया इज ओ ए बी सी ओ। दिस इज 2 टाइम्स किसका, एरिया ऊपर वाला ओ ए बी ओ। ओ ए बी ओ का ये 2 टाइम्स है। चलिए अब मैं फाइंड करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, बार बार कहने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। मैं यहाँ पर लिमिट को स्प्लिट करूँगा। पहले मैं लिखूँगा 0 से 1 और उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ 1 से 2। और दोनों ही बार मैं कौन सा स्ट्रिप ले रहा हूँ, दोनों ही बार मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ। तो dx और ये मेरा बन जाएगा ना y। ये वाला y मेरा कहाँ से आने वाला है, फ्रॉम द रेड वाला सर्किल। ओके, फ्रॉम ये वाला सर्किल। ओके, सो ये वाला सर्किल, ठीक है। लेट्स से दिस इज सर्किल नंबर 1। सो यहाँ y मेरा C1 से है और ये वाला y मेरा C2 से आ गया। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अब दिस इज लाइक दिस। ओके, तो मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले तो। सो ये मेरा बना 2 टाइम्स 0 से 1। नाउ C1 कौन सा है मेरा, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4 माइनस C1 कौन सा है मेरा, ये वाला, सॉरी ये वाला। So this will be 4 minus x minus 2 का स्क्वायर, this into dx। ओके, देन प्लस इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 1 से 2 और C2 से मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस मच। यस और नो, यस ना। इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। ओके, अब तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। सो x बाई 2 और बयारे बच्चों यहाँ पर मेरा x पूरा होने वाला है, ये x माइनस 2। सो x बाई 2, ओके, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Yes or no? Yes. So this will be how much? Be 2 square minus x minus this. Okay. Plus a square by 2, that is 2 का square 4 by 2 साइन इनवर्स x बाय ए। और यहां पर x क्या है मेरा, x माइनस 2 बाय ए मेरा 2 है। ओके, सो ये मेरा लिमिट लग गया एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2 टाइम्स इसको सोल्व करते हैं। सो दिस इज x बाय 2 प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, सो 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए एंड लिमिट है मेरा यहाँ पर 1 से 2। अब तो हमें बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। चलिए करते हैं। सो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ पहले अपर लिमिट। सो जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरा, -1। सो -1 बाय 2 हो गया। नाउ रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना होता है मेरा 4। तो जब मैं यहाँ पर x को 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 2 -1 एंड -1 का स्क्वायर 1। सो 4 माइनस ये मेरा 1 बन जाएगा। देन प्लस का 4 बाई 2, ये तो मेरा 2 हो गया, 2 साइन इनवर्स। अब मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ। सो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 2 -1। सो दिस विल बी माइनस का हाफ।
अपर लिमिट पुट कर दिया। नाउ माइनस का हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो जब मैं यहां पर 0 पुट करूंगा, ओके, जब मैं यहां 0 पुट करूंगा, देखो क्या होगा, 0 - 2 नाउ -2 का स्क्वायर इट विल बी 4, ओके, -4 बनेगा। नाउ 4 - 4 कितना हो गया मेरा 0, तो ये पूरा मेरा 0 बन जाएगा जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा। नाउ यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मेरा बनेगा भी -2 साइन इनवर्स 0 - 2 -2 अपॉन 2 -1 ओके। तो ये तो मेरा ऊपर वाला इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल सोल्व हो चुका है। नाउ लोअर वाला सोल्व करते हैं। सो बच्चा पार्टी प्लस का देखिए, जब मैं यहाँ पुट करूँगा अपर लिमिट, सो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, पूरा मेरा 0 हो गया। प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स, और यहाँ पर ओके जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूँगा, सो दिस विल बी 2 साइन इनवर्स 2/2 दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस का प्यारे बच्चों हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, सो हाफ, ये मेरा 3 बन जाएगा √3। ओके जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा, सो आई विल गेट माइनस का 2 साइन इनवर्स हाफ। ये बना कि नहीं बना, ये बन गया ना। ओके अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। सो 2 टाइम्स माइनस का हाफ √3 प्लस, देखो बच्चों साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होता है मेरा, माइनस का π/6 होता है, माइनस का π/6 होता है। सो दिस इज माइनस का 2π/6। ओके नाउ साइन इनवर्स -1 इज माइनस का हाफ, ये होता है मेरा माइनस का हाफ। तो बाहर मेरा -2 भी है, तो वो मेरा हो जाएगा प्लस का 2/this much। ओके नाउ प्लस का 2 टाइम्स विथ साइन इनवर्स 1 कितना होता है मेरा π/2। ओके सो दिस विल बी 2π/2। ओके नाउ दिस इज गोइंग टू बी माइनस का √3/2। नाउ साइन इनवर्स हाफ इज π/6 बट बाहर -2 लगा है, तो माइनस का 2π/6। ओके अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो ये मेरा 3 टाइम्स, ये मेरा कैंसिल हो गया। नाउ ये भी मेरा कैंसिल हो गया, और ये मेरा 3 टाइम्स चला गया। okay now simply multiply by 2, so I will have minus this much। okay now minus का यहाँ पर 2π/3 and this will be plus का 2π। जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो I will have plus का 2π माइनस का 2/2 √3 एंड प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2π/3। ओके नाउ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हुआ। नाउ प्यारे बच्चों ये माइनस का √3 और यहाँ भी मेरा माइनस का √3, सो दिस विल बी माइनस का 2√3। ओके नाउ दिस एंड दिस विल ऐड एंड इट विल मेक माइनस का 4/3, और ये दोनों आपस में ऐड होके बना लेंगे प्लस का 4π। okay now I am taking LCM। okay now I am taking LCM between these two। okay so what I am doing, I am just writing माइनस का 2√3 okay प्लस का 4π माइनस का 4π/3। okay now let's take the LCM। so I am taking LCM between these two, so बच्चा पार्टी I will have प्लस का 8π/3। यस और नो, यस। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 8π/3 माइनस का 2√3 स्क्वायर यूनिट, 2√3 स्क्वायर यूनिट। ओके सो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ये आपका पहले का पार्ट था, और फिर मैंने यहाँ से इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया। लेट्स चेक कि सारा दिख रहा है क्या। हाँ सो बच्चा पार्टी दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 15। आई होप सबको समझ आया होगा। सो बच्चा पार्टी इस मिसलेनियस में हमारे पास अब केवल एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो बच्चा पार्टी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।